बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब की लंदन में हरीम शाह के साथ मुलाकात हुई। क्या अल्ताफ़ हुसैन ने मुलाकात के लिए हरीम शाह को बुलाया या हरीम शाह ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को मुलाकात के लिए ख़ुद अप्रोच किया और उसकी वजह क्या थी? क्या हरीम शाह अपने ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से बने केसेस को ख़त्म करवाने में मदद लेने के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास पहुंची या इसके अलावा कोई और बात है जो आप सब जानना चाहते हैं? इसके साथ साथ आपको आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि जिनको आप आज तक हरीम शाह के नाम से जानते आ रहे हैं उनका असल नाम क्या है। लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा, तभी आप तमाम हकीकतों को अच्छे से जान सकेंगे और समझ सकेंगे। इससे पहले कि आपको हम अंदर की तमाम बातें बताएं, उससे पहले ये वीडियो काइंडली आप देख लीजिए, जिससे आप जान सकेंगे और आपको आइडिया हो सकेगा कि लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब की हरीम शाह के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें क्या गपशप रही है और उन दोनों के मूड और मिजाज कैसे थे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हर मसले में अल्लाह खुश रखे और हर मुश्किल मुसीबत परेशानी से बचाए और अल्लाह मुस्तकबिल आपका मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड गिव यू प्रॉस्परस फ्यूचर। थैंक यू। चलो जी अल्ताफ भाई को जगह दे। तो आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब और हरीम शाह आपस में गपशप कर रहे हैं। दोनों के मूड और मिजाज बहुत अच्छे हैं, खुशगवार मूड में आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। जगह आपको बता देते हैं कि लंदन में किंगस्टन क्राउन कोर्ट के बाहर ये दोनों खड़े हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अदालत के बाहर ये क्या कर रहे हैं, तो आपको ये बताते चलें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर बरतानिया में कुछ केसेस चल रहे हैं। अगर केसेस की तफसील आप जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली लिख दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो अलग से बना के आपको तफसील से बता देंगे कि केसेस क्या हैं, जो अब तक हेयरिंग हुई है उनकी कार्रवाई क्या हुई है। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उससे मुतालिक उनकी हेयरिंग थी। पीर को भी वो गए लेकिन उस दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंगल को भी गए, मुख्तसर सी कार्रवाई हुई। तो ये बुध की कार्रवाई है। अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब बैठे हुए थे किंगस्टन क्राउन कोर्ट में। तो बकौल हरीम शाह के कि वो वहाँ पे टहल रही थी, उनको नहीं था पता कि अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया अदालत के बाहर इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो मुझे तजस्सुस हुआ, सस्पेंस हुआ। तो मैंने मीडिया को अप्रोच किया और पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो मीडिया के बंदे ने बताया कि अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं, हम इंतज़ार करें कि वो बाहर आएंगे, तो हमने उनसे बातचीत करनी है। तो हरीम शाह साहिबा ये कहती हैं कि मैं फिर अदालत के अंदर चली गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। बरतानिया का निज़ाम बहुत अच्छा है कि जी मैं अंदर गई, मुझे किसी ने नहीं रोका, कोई मसला नहीं हुआ, कोई पूछ कुछ नहीं हुई और फिर मैं बाहर आ गई। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ बरतानिया के निज़ाम को। अच्छा जी, इसके बाद हरीम शाह बाहर मौजूद थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जब कार्रवाई ख़त्म हुई वो बाहर आए, वो अपनी गाड़ी में बैठते, इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में बैठते हरीम शाह साहिबा ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो गार्ड्स हैं उन्होंने हरीम शाह को ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया और उनको हेलो हाय की, हाल अहवाल पूछा। सामने से हरीम शाह ने अल्ताफ़ हुसैन साहब का हाल अहवाल पूछा और फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उनको नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उनको कहा कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाबी दे और आपकी मुश्किलात आसान करे। हरीम शाह ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केसेस बन रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मुझे ये दुआ दी है कि आपकी मुश्किलात को आसान किया जाए। ऑल दो बकौल हरीम शाह के कि मैं ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत छोटी होती थी, बस ये पता है कि ये एक सियासी बंदे हैं, इससे ज़्यादा मैं मज़ीद नहीं जानती। लेकिन मुझे ये खुशी हुई और हैरानगी भी हुई कि ये मुझे जानते हैं कि मैं हरीम शाह हूँ। मे बी मेरे केसेस की वजह से ये मुझे जानते हों, लेकिन मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की इज़्ज़त करती हूँ। अब आपको ये बता देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब गाड़ी में बैठे और वो चले गए। हरीम शाह साहब का नाम आपको पहले बता देते हैं, फिर अगली बात आपको बताते हैं कि केसेस क्या चल रहे हैं। हरीम शाह, जिनको आज तक हम सब हरीम शाह के नाम से जानते हैं, इनका असल नाम फ़िज़ा हुसैन है। और ये होता है कि लोग इंडस्ट्री में आते हैं, असल नाम को वो छुपा लेते हैं और फिर वो फिल्मी दुनिया या ड्रामों की दुनिया के अंदर अपना नाम बदल के किसी और नाम से सामने आते हैं। तो ये इनका जो हरीम शाह नाम है, असल नाम इनका फ़िज़ा हुसैन है। हरीम शाह साहिबा के ऊपर जो कि फ़ेमस टिकटॉकर हैं, अब टिकटॉकर से बढ़ के वो नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल की वो स्टार बन चुकी हुई हैं। रीसेंट पास में इनके ऊपर
कार्रवाई शुरू हुई FIA की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। हुआ कुछ इस तरह के स्नैक वीडियो के ऊपर इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और उसमें 2 कॉपीज़ 2 थदियाँ थीं ब्रिटिश पाउंड्स की इनके हाथ में, और ये उसको दिखा रही थी और कहती कि मैं ये अपना पाकिस्तान से अपने साथ बरतानिया लेके आई हूँ। तो FIA जो हमारी एजेंसी हमारा इदारा है वो हरकत में आ गया कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में बात आती है, और एक बंदी खुद अपने स्नैक वीडियो के अकाउंट पे एक वीडियो को नोटों के साथ अपलोड कर रही है और कह रही है कि मैं ये पाकिस्तान से लेके आई हूँ। अब हरीम शाह कराची एयरपोर्ट से गई दोहा और वहाँ से वो गई बरतानिया, तो सिंध FIA हरकत में आ गया और FBR ने इस पे तफसीली बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि देखिए जब भी कोई शहरी बाहर से पाकिस्तान आता है तो वो पाबंद नहीं है कि वो कितनी करेंसी लेके आता है, वो जितनी मर्ज़ी लेके आए तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमारा शहरी यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसकी एक लिमिट है, $10,000 से ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकता। मतलब किसी शहरी ने, हमारे शहरी ने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो उसके पास जिस भी मुल्क जाना चाहता है, बरतानिया जाना चाहता है, कतर जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है, अमेरिका, जहाँ पे भी वो जाना चाहता है, वो $10,000 से ज़्यादा पैसे अपने हमरा नहीं लेके जा सकता। अगर उससे ज़्यादा वो लेके जाएगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा। अब हरीम शाह साहिबा ने 2 थदियाँ ब्रिटिश पाउंड्स की अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और बड़ा वो फ़ख्री अंदाज में कह रही थी कि ये मैं अपने हमरा लेके आई हूँ। तो हमारे इदारे हरकत में आ गए, FIA ने इनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। अब मज़े की बात ये हुई कि बरतानिया में बैठी हुई थी हरीम शाह और लिप फिलर्स करवा रही थी। आजकल ये ट्रेंड आया हुआ है, ख़वातीन लिप फिलर्स करवा रही हैं बड़े शौक़ से। बहरहाल ये लिप फिलर्स करवा रही थी और ये इन्होंने अभी आधे ही लिप फिलर्स करवाए थे तो इनको खबर पहुंची कि भाई आपके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई शुरू हो गई है, इदारे एक्टिव हो गए हैं और आपके अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया है। इनका एक अकाउंट लाहौर में है, एक कराची के अंदर है और थरथली मच गई, पैनिक हुआ, ये परेशान हुई कि एक ही सीन हो गया। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ये घुमंड है कि मेरे ख़िलाफ़ कौन सी कार्रवाई हो सकती है। और ये बात इन्होंने खुद कही, इन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तानी जब अपना करेंसी कोई भी लेते हैं, कोई भी करेंसी लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप कोई भी करेंसी लेते हैं, पाउंड्स ले लें, डॉलर्स ले लें, दिरहम ले लें, रियाल ले लें, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पैसे इकट्ठे होके $1 बनता है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे होके 1 ब्रिटिश पाउंड बनता है, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत है, पाउंड बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इस लिहाज से ये तो बच्चे को पता है कि जब करेंसी कन्वर्जन की बात आती है तो किसी भी पाकिस्तानी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो बाहर बैठे हुए हैं वो जब कन्वर्ट करते हैं, जो रेमिटेंस भेजते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो 1 पाउंड आपका कोई $240 बन जाता है, $1 आपका कोई $170-80 बन जाता है। तो बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं उनको कन्वर्जन अच्छी लगती है। पाकिस्तान से कोई भी ट्रैवल के पर्पज़ से जाता है तो उसके तो दिल पे छुरियाँ चल जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि बुरा फील करता है पाकिस्तानी कन्वर्जन के टाइम पे। इसके साथ उन्होंने ये लिखा कि देखें किसी भी पाकिस्तानी ने करेंसी के साथ अगर ट्रैवल करना है किसी भी मुल्क में तो वो मोहतात रहे, क्योंकि ये आपको पकड़ सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। मैं करेंसी लेके निकली हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पूछा, मुझे अपना किसी ने नहीं रोका और मुझे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो ये इनके अपने अल्फाज हैं कि मुझे किसी ने नहीं पूछा और मुझे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। इसके साथ इन्होंने एक और बड़ी अलार्मिंग बात की जिस पे हमें देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि ये कैसे बात कर सकती हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है ना वो सिर्फ गरीब के लिए है। ये बात तो उन्होंने ठीक की है कि हम बहुत ज़्यादा केसेस देखते हैं जहाँ पे अमीर जो है कोई भी क्राइम करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि अमीर अपना किसी ना किसी तरीके से बच जाता है, लेकिन गरीब जो है वो बेचारा रगड़ा जाता है, वो फंस जाता है। फिर इसके साथ इन्होंने ये बात भी की, हुकूमत को आड़े हाथों लिया और इन्होंने बहुत ढके छुपे अल्फाज में स्टेट को इन्होंने हिट किया, ये कह के कि ये सिर्फ बातें हैं। कहा यह जाता था कि पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी और पैसे को मजबूत किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, महज बातें, महज दावे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो ना आपका पैसा मजबूत हुआ है, ना होगा, और ना ही पासपोर्ट आपका मजबूत हुआ, ना उसकी कोई इज़्ज़त होगी। तो ये हरीम शाह साहिबा बड़े दबंग अंदाज में डंके की चोट पे बहुत दिलेरी से सामने आके ये बातें कर रही हैं और ये बेसिकली स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। मतलब अब देखें ना कि पाउंड्स दिखाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा 2 गठियाँ दिखाई जा रही हैं। देखें बरतानिया, जिसका अगर एक्सपीरियंस हुआ हो बरतानिया का, तो वहाँ पे
अगर आपके पास कैश है ना जी, तो आपको शक की नज़र से देखा जाता है कि कैश, क्योंकि वहाँ पे कैशलेस अपना काम होते हैं। आप अपना कहते हैं ऑनलाइन खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं कि कहीं पे पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी को अपने पैसे भेजने हैं, तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं। तो कैश का तस्वर तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है वहाँ पे। तो अगर किसी के पास कैश देखा जाता है तो वो हैरान होते हैं कि तेरे को कैश की कर रहा है। तो उस मुल्क के अंदर 2 थदियाँ इनके हाथ में, तो FIA एक्टिवेट हुआ। उसके बाद सिंध FIA ने ये प्लान किया, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को रुका लिखेंगे, लेटर लिखेंगे कि भाई इस बंदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और FBR ने उसके ऊपर स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया कि जी पॉलिसी क्या कहती है। और देखना ये चाहिए कि ये क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, कैसे इनकी एक्सेस हो जाती है हुकूमती बंदों के साथ जहाँ पे आम आदमी की एक्सेस नहीं होती। जैसे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब के साथ ये मिलती हैं, उनको ये फ़ोन करती हैं तो वो अपना इनका फ़ोन उठाते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में वो गपशप। वैसे भी शेख रशीद साहब मिलनसार हैं, लेकिन ये है कि वो इनके साथ गप लगाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे शेख रशीद अहमद साहब तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम बहन भाइयों, चाहे कि वो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, वो अपना नंबर पब्लिक कर दें कि हरीम शाह के साथ साथ वो हर पाकिस्तानी शहरी का फ़ोन उठाएं और उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनको ऑब्लाइज किया जाए। इसके साथ साथ हरीम शाह साहिबा ज़हन में रखिएगा, इनका असल नाम फ़िज़ा हुसैन है। हरीम शाह साहिबा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को भी मिलते हैं। इनके साथ उस टाइम पे संदल खटक जो इनकी बेस्ट बडी थी, फिर इनका डिस्प्यूट हो गया और रिसेंट पास में वो फिर आपस में मिल के वो उनके पास पहुँचती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में गपशप होती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब तमाम पाकिस्तानियों के लिए अपने दफ्तर के दरवाज़े इसी तरह खोल दें कि किसी को भी कोई मसला आता है सुबह दोपहर शाम, तो वो अपना टाइम बाई टाइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस जा सकें और अपनी जो भी उनको तकलीफ़ है वो बता सकें और वो उनको सॉर्ट आउट कर सकें। फिर ये वही हरीम शाह साहिबा हैं कि जो कि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुँच जाती हैं और दरवाज़े को ठुड्डा मार के एंटर होती हैं और वहाँ पर जाके कुर्सी पर बैठती हैं और फिर अगेंस्ट रूल्स ये इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ पे, अव्वल तो आप दाखिल ही नहीं हो सकते। अगर आप दाखिल हो गए तो आप उस दफ्तर के तकद्दस को पामाल कर रही हैं, आप ठुड्डा मार के एंटर हो रही हैं और फिर बैठ के आप वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अब नहीं बना सकते हैं। और 2019 में बहरहाल उस हवाले से भी इनके ऊपर केस हुआ था। अब बहरहाल 2019 को भी गुजरे हुए कई साल हो चुके हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए ऐसे ही खोल जाए कि किसी ने भी अगर वहाँ पे जाना है तो वो अपना दूसरा घर समझे। हर शहरी वो वहाँ पे जाए, अपनी तस्वीरें बनाए और दुनिया को भी एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दे कि जी जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो दरवाजे उसके खुले हुए हैं, सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया था कि गवर्नर हाउस को और CM हाउस को वो किसी को यूनिवर्सिटी बना देंगे तो किसी को कुछ बना देंगे। इंशाअल्लाह ताला वो कर जाएंगे, हमें उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन यह है कि वो दरवाजे तमाम शहरियों के लिए खुल जाने चाहिए। अब उससे बढ़ के ये चीज़ हुई है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास भी वो पहुंच गई हैं और उनके साथ भी उनकी गपशप हुई है। और देखें बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब इनकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ख़ुद बरतानिया में बैठ के अपने केसेस भुगत रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। या NCA नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया, वो तो आज़ाद इदारे होते हैं, वो किसी की कहाँ सुनते हैं कि उसके ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। और ना ही अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हरीम शाह को बुलाया था मुलाकात के लिए। तो ये एक रैंडम अपना कहते हैं मुलाकात थी क्योंकि ये सबको पता चल रहा है बरतानिया के अंदर कि जी उनके किंगस्टन क्राउन कोर्ट के अंदर पेशी हो रही है। तो ये वहाँ पे पहुँच गई, इस तरह ये पहुँची हैं कि सुर्खियों में आएंगी, ख़बरें बनेंगी। इसके अलावा ना अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इनको वहाँ पे बुलाया और ना ही ये कोई अपने केसेस को ख़त्म करवाने के अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास पहुँची हैं। तो ये बहरहाल सारी कहानी थी अंदर की। इसके अलावा आपको दोबारा से हम ये याद दिला देते हैं कि अगर हमारे भाई जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर बरतानिया में किस हवाले से केसेस चल रहे हैं और जो पेशियां अब तक हो चुकी हुई हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई है और बाकी कितनी पेशियां रहती हैं, कब कब होंगी और उसमें क्या कुछ होगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दें। हम उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।